हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत हो आपका इस ओपन क्विज कॉन्टेस्ट में। और हम आपको ये बता दें कुछ बिंदु जिसमें क्लियर कर दें कि क्या क्या इसमें इसके जो नॉर्म्स हैं इससे रिलेटेड। वो ये है कि ये जो टेस्ट है क्विज़ आपकी 10 बजे शुरू हो जाएगी और 10 बजे आपको वीडियो मिल जा रहा है और साथ में 1 घंटे का टाइम होगा, करीब करीब 20 मिनट का वीडियो है। उसके बाद आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 से 11 के बीच में आप पोस्ट कर देंगे और किसी भी कीमत पे YouTube में ही आपकी जो पोस्ट है वही एक्सेप्टेड होगी। बाकी आप फ़ोटो खींच करके क्या करें, व्हाट्सएप पे या किसी और माध्यम से आंसर भेजने की कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ YouTube पे आप। और तीसरी अहम बात यह है कि इसके क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स अचीव करना है। चौथी अहम बात यह है कि इस क्विज़ का इवैल्यूएशन आप स्वयं करेंगे। आपको क्या कहते हैं कि आंसर शीट दे दिया जाएगा और आप अपना आंसर मिला लेंगे और साथ में आप हमसे कांटेक्ट करेंगे कि आपने कितना % क्वालिफाई किया है। आप खुद बताएंगे आप कितना। एक्चुअली ये प्रोग्राम, ये जो क्विज़ कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सर्टिफिकेट के हकदार हैं, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है। आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, न कि स्पेशली क्विज़ के लिए आपको तैयार। क्विज़ तो एक माध्यम है। सपोज आप दिल्ली जा रहे हैं और बीच में चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और नाश्ता पानी करते हैं, तो नाश्ता पानी करना आपका लक्ष्य नहीं था ना, दिल्ली जाना लक्ष्य था। तो ये एक माध्यम है क्विज़। इस माध्यम के तहत आपका जो लॉन्ग टर्म पे जो आपका विज़न है, जो एक लंबी दूरी में जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधना असल मकसद है। और बीच बीच में क्विज़ करने से क्या होता है कि हम कॉन्शस हो जाते हैं और तैयारी करते हैं। उसके माध्यम से छोटा छोटा एक लक्ष्य हम तैयार करते हैं कि 1 से 10 वीडियो याद कीजिए, 10 से 20, 20 से 30। तो इस बार जो क्विज़ हो रहा है ये 1 से GK 1 से GK 30 तक हो रहा है और नेक्स्ट टाइम जो क्विज़ होगा GK 1 से GK 40 तक होगा। तो ये आपको एक मतलब छोटे छोटे टाइम पे एक गोल दिया जाता है ताकि आपका पर्सनालिटी खुद डेवलप हो, आपके अंदर टैलेंट डेवलप हो। क्विज़ तो ये आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपका जो ओरिजिनल गोल है, आपकी कामयाबी है, आप ग्रुप C क्वालिफाई कर जाए, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी आपका मकसद है, PCS क्वालिफाई कर जाए, ये है असल इसके पीछे लक्ष्य। तो बहरहाल आप खुद अपना मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के बाद आप हमें सूचित करेंगे कि आप 50% मार्क्स लाए हैं और उसके बाद आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। एक अहम बात, जहां कनेक्टिविटी कम होती है, वीक होती है और जहां पे वीडियो डाउनलोड नहीं होता या पोस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप बाद में पोस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काउंट 10 से 11 होगा और आपको जहां जिनकी पोस्ट लेट आ रही है, दिक्कत है, वीक है सिग्नल, वो अपना एक्सक्यूज वहाँ लिखें कि हमारे यहाँ सिग्नल वीक था, इसके कारण मैं आधा घंटा लेट इसका आंसर कर रहा हूँ। तब आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसी हालत में ऐसा नहीं है कि ऐसा आप ट्रेंड बनाएंगे, एक अपवाद स्वरूप, एक एक्सेप्शन केस में आपको काउंट किया जाएगा जब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे यहाँ वीक सिग्नल था और मजबूरी थी, इसलिए हमने 11 के बाद 11:30 तक आप आंसर कर सकते हैं। बाकी आप अपना टेस्ट कभी भी कर सकते हैं, आप इस आंसर को कभी भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और दूसरा सवाल, सबसे कठोर धातु कौन है। सबसे कठोर धातु कौन है। और तीसरा अहम सवाल,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है? और पांचवा सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? और छठा सवाल, सुंदरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सातवां प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आठवां प्रश्न, लावणी नृत्य किस राज्य का है? लावणी नृत्य किस राज्य का है? नवा प्रश्न, पांडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और 10वां प्रश्न, कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना किस राज्य में है? 11वां प्रश्न, खरीफ की 3 फसलों का वर्णन करें। किसी 3 फसल का, खरीफ की 3 फसल का वर्णन करें। और 12वां प्रश्न, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? और 13वां प्रश्न, पंचायती राज संस्था के स्तर पर महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण है? महिलाओं का आरक्षण कितना है पंचायती राज स्तर पर? और 14वां प्रश्न अभी आपके सामने है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय। पंद्रहवां प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? सोलहवां प्रश्न,
उर्वरक का उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? उर्वरक का उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? और 17वां प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और 18वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 19वां प्रश्न, फैक्स का फुल फॉर्म बताएं। फैक्स का फुल फॉर्म बताएं। और 20वां प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई? दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई? 21वां प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? और 22वां प्रश्न, सोनो रन मरुस्थल, सोनो रन ये कहाँ है? और 23वां प्रश्न, ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स। और 24वां प्रश्न, डेंगू ज्वर किससे फैलता है? कौन सा इंसेक्ट कैरियर है डेंगू ज्वर के लिए? डेंगू ज्वर का कैरियर कौन है? पच्चीसवां प्रश्न, शिशु बालिका की हत्या पर रोक किसने लगाया? शिशु बालिका की हत्या पर रोक किसने लगाया था? और 26वां सवाल, सीवी रमन को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ?
27वां प्रश्न, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? अट्ठाईसवां प्रश्न, अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र या वादक के लिए मशहूर हैं? अमजद अली खान। अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र या वादक के लिए मशहूर हैं? उनतीसवां प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? तीसवां प्रश्न, बाकर कप किस खेल से संबंधित है? बाकर कप किस खेल से संबंधित है? और आप लोग अच्छे से इसका उत्तर करें और मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर करेंगे। और हाँ, आप में से जो कोई भी जितना भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि क्विज़ का असल गोल क्या है। इसलिए आप ये ना समझें कि 15 क्वालिफाइंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ना करें। आपको 2 आता है तो 2 का आंसर करें, 5 आता है तो 5 का आंसर करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।